हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य दिव्य रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आर्तिशयन सिंधु में शुभार अग्नि से जलो, वीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। My students, today is the first day of workshop. इसे मैंने वर्कशॉप क्यों कहा, क्लास क्यों नहीं कहा? इसे समझने के लिए हमें कुछ समय लगेगा। कुछ वीडियो के द्वारा प्रैक्टिकली तुम्हें समझाऊंगा। अगर थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करो कोई लाभ नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम अपना स्वयं डेवलपमेंट, अपना आपका सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेंगे। एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे। अभी तुम 12th क्लास में हो, ना बहुत छोटे हो ना बहुत बड़े हो। स्कूल की तरह तुम्हारे स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। 10th में थोड़ा बहुत आया, 12th में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। और जैसे ही 12th के एग्जाम दे दोगे, बैचलर डिग्री में आप जाओगे, तुम देखो कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। और उस समय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ तुम्हें समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज। एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज के लिए दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा जो 12th क्लास की स्टडी मटेरियल है उसे अच्छी तरह से समझना होगा। इकोनॉमिक्स रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। बहुत कोई गलती करता है कि इकोनॉमिक्स रटने वाली सब्जेक्ट है, पर नहीं। इकोनॉमिक्स कभी भी मत सोचो कि ये रटने वाली सब्जेक्ट है, ये समझने वाली सब्जेक्ट है। तुम्हारा दो पार्ट है, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स को स्टोरी की तरह पढ़ो, कीवर्ड्स को चुन लो और उसे रिवाइज करो। कीवर्ड्स से रिवाइज करो, देखो तुम इंडियन इकोनॉमिक्स कभी नहीं भूलोगे और हर एक चीज तुम्हें याद रहेगा। जैसे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग का इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग का देश कैसा था, किस प्रकार का था, वो हम लोग का फर्स्ट लेसन है। इस लेसन को जरूर तुम्हारे 12th क्लास में, आज जून महीना है तो तुम्हारे जरूर आज ऑनलाइन से, जरूर कोरोना के चलते तुम क्लास नहीं जा पा रहे हो, परंतु ऑनलाइन आज पढ़ाई लगभग सब कॉलेज में, स्कूल में शुरू हो गई है। और ऑनलाइन पढ़ाई में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट शायद हो गया हो। अगर हो गया है तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार पढ़ डालो। हम ये तुम्हारा वो नोट्स नहीं दे रहे, हम तुमको याद कैसे करोगे, एक स्टोरी की तरह चैप्टर को कैसे याद रखोगे। हर एक चैप्टर को हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में एक स्टोरी की तरह याद रख सकते हैं। तो हम एक महीने को वर्कशॉप में एक स्टोरी की तरह कैसे बिल्डअप करोगे वो तुमको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तुम देखो, यहां पर कीवर्ड है गोल्डन बर्ड। ये गोल्डन वर्ड तुम्हारा कीवर्ड है। इस गोल्डन वर्ड से तुमको याद आ जाएगा कि एंशिएंट इंडिया वाज ए गोल्डन बर्ड। जो प्राचीन भारत था वो एक सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया मीन्स सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। जैसा हम लिखे हैं इसी तरह से इसको नोट डाउन कर लो। तुम्हारा पूरा चैप्टर एक पेज के अंदर आ जाएगा, 2 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, इसका क्या हो गया, हमारी जरूरतें कम थी। वांट्स आर लिमिटेड। एट दैट टाइम आवर वांट्स आर लिमिटेड, रिक्वायरमेंट्स आर लिमिटेड।
हम अपनी जरूरतें अपने सोसाइटी में ही पूरा कर लेते थे। किसान कल्टीवेशन करता था, फूड ग्रेन्स उगाता था, नॉट द कमर्शियल क्रॉप्स, मेनली फूड ग्रेन्स उगाता था। दे कल्टीवेट द फूड ग्रेन्स, देन वो उसको एक्सचेंज कर लेता था किसी दूसरे उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ, से क्लॉथ बनाने वाले से क्लॉथ से। तो एक गांव के अंदर ही एक विलेज इकोनॉमी था, और उस विलेज इकोनॉमी में ही हम अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लेते थे। दिस इज वन साइड। कोई गरीब नहीं था। मतलब गरीब देखो दो तरह से तुम लोग पढ़ोगे गरीब है, एक रिलेटिवली पुअर और एक एब्सोल्युटली पुअर। रिलेटिवली पुअर होता है, सब देशों में ही होता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में रिलेटिवली पुअर नहीं है, उसकी तुम लोग आगे जाके समझोगे, पॉवर्टी चैप्टर है। लेकिन साथ साथ में एब्सोल्युटली पुअर मतलब ना फूड है, ना क्लॉथ है और ना शेल्टर है। ये प्रॉब्लम नहीं था उस समय, सब सेल्फ सफिशिएंट था। एब्सोल्युटली पुअर बहुत कम लोग था। प्लस हमारा ट्रेड बहुत उन्नत थी। ट्रेड उन्नत होने के कारण गोल्ड का फ्लो, मनी का फ्लो हमारे देश में होता था। हम लोग सामान बेचते थे अपना, हैंडीक्राफ्ट के चीज, मेनली फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, इन सब चीजों को हम बेचते थे और उसके बदले में हमारे देश में सोना आता था, मनी आता था, वेल्थ का फ्लो, इनफ्लो होता था हमारे देश में। और हमारा देश में इतना सोना था कि हम अपने भवनों के, अपने बिल्डिंग्स के छतों को सोना से ढक देते थे। गोल्डन टेम्पल देखे हो ना, उसको जाकर देखो, सोना से ढका हुआ है। वहां दुर्गेश नंदिनी का मंदिर सोना से ढका हुआ है। बहुत सारे हमारे उस समय का बिल्डिंग्स था, राजमहल के, जो सोने से ढका हुआ रहता था। इतनी प्रॉस्पेरिटी थी हमारे देश में। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पलासी बैटल, नेक्स्ट हम लोगों का इंपॉर्टेंट कीवर्ड, पलासी बैटल 1757 हुआ। क्या पॉलिसी का बैटल में देखो, इकोनॉमिक्स को अगर तुम किताब से ही खाली पढ़ोगे, किताब का ही पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। इसको स्टोरी की भांति पढ़ना है, इसके साथ में जो बैकग्राउंड है उसे भी पढ़ना है, उसे भी जानना है। जब तुम जानोगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। खाली गोल्डन वर्ड देने से निराश हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। प्रॉस्पेरिटी थी, क्या प्रॉस्पेरिटी थी, पर समझ में नहीं आएगा। समझना होगा उसको अंदर का। पलासी का वार क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई? ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कोशिश किया, जब जाना कि इंडिया में बहुत धन है, वेल्थ से भरा हुआ है देश, तो यूरोपियन कंट्री कोशिश करने लगा हमारे देश में आने के लिए और हमारे देश के वेल्थ को चुराने के लिए। वास्को डी गामा, कोलंबस नाम तो सुने, वो लोग हमारे देश में आने लगा, हमारे देश को खोजने लगा, कहां है, कहां है, कहां है इंडिया। और इसी तरह से खोज में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आया। उन लोग व्यापार के नाम से हम लोग का देश में घुसा, पर देखा कि व्यापार से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इंग्लैंड को एक समृद्ध देश, एक डेवलप कंट्री में बदलना है, वहां पर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को अगर सही दिशा में बढ़ाना है, इधर अच्छी डायरेक्शन देना है, तो क्या करना होगा? इंडिया को कैप्चर करना होगा। बहुत कोशिश किया उन लोग कि इंडिया को हम कैप्चर करें, युद्ध के द्वारा हम कैप्चर करें, परंतु हमारे सैनिक ख्याल रखना, हम इंडियन बहुत वीर है। चाहे हम लोग आपस में कितना झगड़ा कुछ भी करें, देश की बात जब आती है तो एक बच्चा से लेकर एक बूढ़ा तक देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। यही हमारे देश है। सका नहीं, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया युद्ध के द्वारा कि हम लोगों का देश को क्या कर ले, कब्जा कर ले। तब उन लोग एक पॉलिसी
What is that policy? Divide and rule. ये पॉलिसी उन लोगों का काम कर दिया। उस समय भारत के, या भारत में कहेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे सिराजुद्दौला। अंग्रेज जानता था कि उसे अगर युद्ध करके हम हराने की कोशिश करें ना, कभी नहीं सकेंगे। तब वो क्या किया, उसके प्रधान सेनापति मिर्जाफर को टैप में ले लिया, अपने लोभ में डाल दिया और उसे क्या कहा कि तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम युद्ध मत करो। पलासी का वार यही है वो पलासी का वार जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया, मिर्जाफर को, अपने प्रधान सेनापति मिर्जाफर को अपने कब्जे में कर लिया, प्रलोभन दे दिया, उसे टेम्प्ट किया और हमारे देश में अंग्रेज बिना युद्ध का, पलासी का वार में युद्ध नहीं हुई थी और पलासी का वार में लोग बिना युद्ध का हमारे देश में घुस गया, क्योंकि सेनापति युद्ध करने का आदेश ही नहीं दिया। नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया, उसे काट दिया गया, पर मिर्जाफर भी नहीं बचा। मिर्जाफर और उसका साथी मीर कासिम दोनों नहीं बचा, दोनों को उन लोग मार दिया और भारत को कब्जे में लिया, भारत में घुस गया। यही थी पलासी का वार। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पलासी का वार, फर्स्ट गोल्डन वार, सेकंड हो गया पलासी वार। और पलासी वार का रिजल्ट क्या हुआ, देश में आ गया ब्रिटिश रूल। पलासी वार का रिजल्ट आया कि देश में ब्रिटिश रूल हो गया। अब ब्रिटिश रूल हमारे देश में कितने साल तक चला, 200 इयर्स। इसको भी लिखते जाओगे, स्टोरी की बात ही पढ़ो इकोनॉमिक्स को, बहुत मजा आएगा। उसके बाद एक बस अपना पॉइंट्स पढ़ लेना। हम ये चैप्टर पूरा किस तरह से एक स्टोरी की बात में पढ़ाया जाता है, किस तरह से हो सकता है, पूरा बताएंगे। तो इसमें तुम्हारा 200 इयर्स उन लोग, हम लोग पढ़ क्या किया, राज्य किया, रूल किया, और कौन सा पॉलिसी अपनाया उसको नोट कर लेना, एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी। बढ़ने मत दो, इन्हें बढ़ने मत दो, तोड़ दो इन्हें, इसके एग्रीकल्चर को खत्म कर दो, सेल्फ सफिशिएंसी को खत्म कर दो, इन लोगों के इंडस्ट्रीज को खत्म कर दो, ट्रेड को खत्म कर दो, आपस में जो हार्मोनी है, कल्चर है, खत्म कर दो। हर तरह से उन लोग क्या है, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें शोषित किया, और 200 साल तक केवल लूटा लूटा और लूटा, देश को बर्बाद कर दिया। फिर तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। दिस इज नॉट द की पॉइंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, साथ में इंडियन फ्रीडम के लिए, इंडिया का फ्रीडम के लिए फाइट हुआ। कई लोगों के बारे में तुम लोग जानते हो, इसमें कई लोगों का नाम है, इसके बारे में हम लोग अभी इस क्लास में कुछ नहीं करेंगे, इस वर्कशॉप में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोग जानते ही हो। तो उस फ्रीडम फाइट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पराजित हो गया। उस पर हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था ना, उसमें पराजित हो गया, और उस पराजय में ब्रिटेन को कई देशों को स्वाधीन करना पड़ा। एक तो हम लोग का देश में क्या चल रहा था, फ्रीडम फाइट चल रहा था, भारत छोड़ो, अंग्रेज तुम भारत छोड़ो, और दूसरे साइड में तुम्हारा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजय। इन दोनों के आने से उन लोग इंडिया को स्वाधीन करने के लिए बाध्य हो गया, और इंडिया 1947 में तुम लोग जानते ही हो, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो गया, स्वाधीनता प्राप्त हुआ। और 15 अगस्त 1947 के रात के समय, यानी
47 के में हम लोग का उस दिन 12 o'clock अंग्रेजी मत से वो नेक्स्ट डे होती है, तो 12 o'clock 9/15 अगस्त 1947 में उस समय इंडिया की क्या स्थिति थी हमारा ये चैप्टर। एक बार हम एकदम क्विक इसको स्टोरी के भारतीय में और एक बार बता देंगे। क्या हुआ कि हम लोगों का इंडिया एक गोल्डन बार के रूप में जाना जाता था। इट वॉज ए गोल्डन बार बिकॉज इट इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री एंड वेरी प्रॉस्परस कंट्री। देन British ruled our country through the Plassey battle, which was happened in 1757. They used the divide and rule policy and captured India and ruled for 200 years. 200 years. They used the exploitation policy to collapse the Indian economy, and at last in 1947 we got the freedom from British. This is the first step of this chapter. यदि तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो और तुम्हारा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि इस वर्कशॉप का सभी वीडियो तुम्हें मिलता रहे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वर्कशॉप पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर तुम अपना नाम इस वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो तुम्हारे पास एक एडिशनल वीडियो पहुंचा होगा जो कि मैड वीडियो है। मैड वीडियो मीन्स मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट वीडियो। उस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे फॉलो करो। और अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो एडिशनल वीडियो मैट जो तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचेगा उसे पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम तुरंत रजिस्ट्रेशन करो। बचपन में मेरे दादाजी कहते थे, निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अरे आदित्य कुछ काम कर रहा है, चलो हम लोग देखते हैं आदित्य क्या कर रहा है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर।
और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं